Hello students, let's understand the question. The question is correct order of first ionization potential among following elements, that is beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen is, and we have these four options जिनमें कुछ order given है. हमें उसमें से correct order बताना है for first ionization potential. जो elements हमारे पास हैं that is beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें दो चीजें यहाँ रिलेट करनी है. सबसे पहली चीज कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी बेरिलियम से अगर हम ऑक्सीजन जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. यानी अगर हम नॉर्मली देखें तो बेरिलियम की वैल्यू सबसे कम एंड ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं. एक एक्सेप्शन है बेरिलियम एंड बोरॉन का एंड एक एक्सेप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का. बेरिलियम के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 एंड बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1. अगर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो बेरिलियम में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल. एंड बोरॉन के केस में अगर हम देखें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन p में है, so electron will be removed from 2p orbital. एंड हमें पता है sp न्यूक्लियस का बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा है. सो इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हम 2s से निकालना चाहें एज कंपेयर टू 2p. सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है इज डिफिकल्ट फ्रॉम 2s देन 2p. यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होगी. अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बेरिलियम के केस में वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरॉन. कायदे से देखा जाए, अगर हम सिर्फ ट्रेंड फॉलो करें तो बोरॉन की वैल्यू ज्यादा होती, लेकिन ऑर्बिटल अगर हम देखें सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेरिलियम की वैल्यू बोरॉन से ज्यादा है. अगर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को देखें, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन के लिए वैल्यू होती है कॉन्फ़िगरेशन की 2s2 2p4. नाउ नाइट्रोजन में जो 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज हाफ फिल्ड, क्योंकि p सबशेल के अंदर देयर आर 3 ऑर्बिटल्स एंड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड है. हाफ फिल्ड अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होता है. So because of more stable arrangement ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन रिमूवल is difficult due to more stable half-filled electronic configuration. तो half-filled configuration होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट है, और ऑक्सीजन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हाफ फिल होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली दे सकता है. तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा होती है. तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें, हमें तीनों चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है. लेफ्ट से राइट जाने पे जनरली वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये दो एक्सेप्शंस भी आएंगे. तो अगर हम देखें, वैल्यू हो जाएगी बोरॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम क्योंकि एक्सेप्शन आ गया. फिर आएगा कार्बन क्योंकि वो राइट साइड पे आता है. फिर हमारे पास आएगा ऑक्सीजन और फिर लास्ट में आएगा
नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। एंड इफ वी सी, ये ऑर्डर हमें गिवन है ए ऑप्शन में, दैट मीन्स ए ऑप्शन सही है। सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन इज ए। As a result of diagonal relationship, which of the following is correct about the atomic size? And we have these four options, जिसमें हमें कुछ order given है size का, हमें बताना है on the basis of diagonal relationship ये कौन सा order इनमें से सही है। तो अगर हम इन elements की बात करें जो यहाँ comparison के लिए हमें दिए हैं, so lithium, उसके नीचे आता है same group में sodium, then we have beryllium एंड मैग्नीशियम। तो हमें कंपेयर करना है लिथियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम में। ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप कंपैरिजन करना है, यानी लिथियम एंड मैग्नीशियम का कंपैरिजन होगा, क्योंकि लिथियम एंड सोडियम सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम सेम पीरियड में है। तो हमें कंपैरिजन डायगोनली करना है, यानी कंपैरिजन लिथियम एंड मैग्नीशियम का होगा। तो ऑप्शन में सी एंड डी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज डायगोनली आ रहे हैं लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमें पता है बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप हम बोलते हैं कि इनके साइजेस कंपेरेबल हैं, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर स्टिल हम कंपेयर करते हैं, सो लिथियम का साइज कम होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, ड्यू टू more electrons in magnesium atom, क्योंकि हम ये जानते हैं Z इफेक्टिव दोनों का ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाता है। तो अगर Z इफेक्टिव कंपेरेबल होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगी, ज्यादा रिपल्शंस तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो अगर हम साइज को कंपेयर कर रहे हैं तो साइज के बेस पे मैग्नीशियम एंड लिथियम में कंपैरिजन किया जाए तो मैग्नीशियम की वैल्यू ज्यादा आएगी, बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द लिथियम एटम। तो अगर हम देखें ऑप्शन में, दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन, सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी। स्टेटमेंट 1, the electronegativity of fluorine is highest, and statement 2, the electron affinity of fluorine is greatest. And on the basis of these two statements we have been given four options. First is statement 1 is true, 2 is false. Second is statement 2 is true, 1 is false. Third is both statements are true, and fourth is both statements are false. यानी हमें इन स्टेटमेंट्स के बेस पे बताना है कि ये कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है और कौन सी गलत। तो हम पहले ये दो टर्म्स को समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है दैट इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करे, यानी थोड़ा सा वो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खिसका ले, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाएगा। तो अगर हम देखें किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, क्योंकि जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा तभी वो बॉन्डेड पेयर का इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट कर पाएगा। तो उस बेस पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने सिस्टम में गेन कर लेना, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम कंपेयर करें तो ये होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम
टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन में, तो फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसको रखेगा 2p ऑर्बिटल में, क्योंकि उसके पास 2p ऑर्बिटल है, एंड क्लोरीन रखेगा 3p ऑर्बिटल में। सो बिकॉज ऑफ द मोर साइज, या फिर हम बोल सकते हैं मोर स्पेस, क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रख पाएगा। लेकिन फ्लोरीन के केस में अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके सिस्टम में रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि उसका साइज छोटा है। सो स्मॉल साइज एंड इट विल कॉज मोर रिपल्शंस, क्योंकि ऑलरेडी फ्लोरीन के पास खुद के 9 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, अब एक इलेक्ट्रॉन उसने और गेन कर लिया। सो बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, फ्लोरीन उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, यानी उतना स्टेबल नहीं होगा जितना क्लोरीन हो जाएगा। तो हम उस बेस पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है क्लोरीन की, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस होगी तो रिपल्शंस कम होंगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो अगर हम देखें, हमें स्टेटमेंट्स जो गिवन थी, वो स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, ये सही है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटेस्ट, ये बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, which radii is defined as half the distance between the nuclei of atoms of different molecules in a lattice of covalent molecules. And we have these four options. First is covalent radius, second is van der Waals radius, third is metallic radius, and fourth is ionic radius. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि ये जो यहाँ डेफिनेशन दी है, ये कौन से टाइप के रेडियस के लिए वैलिड है। तो ये इस तरीके का रेडियस है जो हमें यहाँ डेफिनेशन गिवन है, इसे बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। अगर हम देखें, रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे ये कोई दो अलग मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस इज क्लोरीन एटम, तो ये क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एंड यहाँ पे एक और क्लोरीन एटम है, ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ Cl2 मॉलिक्यूल बनाएगा। Now this is one Cl2 molecule and this is another Cl2 molecule. अब जब हम इनको फ्रीज करेंगे या हम इनको सॉलिड स्टेट में लेके आना चाहेंगे तो इनका एक लैटिस बनेगा। उस लैटिस में जो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल का लैटिस है, उसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जो रेडियस आएगा, वो रेडियस क्या होता है ये हमें बताना है। तो ये इस तरीके का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, एंड इसको हाफ करके ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा, एंड दैट इज वैन डर वाल रेडियस। सो एज पर द डेफिनेशन दिस इज वैन डर वाल रेडियस। एंड अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, सो ऑप्शंस में हमें वैन डर वाल रेडियस बी ऑप्शन में गिवन है, सो वी कैन से दैट the correct option is B. On moving down the group, the atomic size increases, for which pair of elements this statement does not hold true. And we have these four options. First is lithium and sodium, second is chlorine and bromine, third is zirconium and hafnium, and fourth is magnesium and calcium. यानी इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स के पेयर हैं जिसपे ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड नहीं होनी चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लिथियम एंड सोडियम एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो पेयर है पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, जिरकोनियम एंड हैफनियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, एंड मैग्नीशियम कैल्शियम आल्सो बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सी ऑप्शन में गिवन है जिरकोनियम एंड हैफनियम have comparable size due to lanthanoid contraction
यानी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हैफनियम का साइज कंपेरेबल हो जाता है। अकॉर्डिंगली अगर हम ये रूल के अकॉर्डिंग चलें तो हैफनियम जिरकोनियम से नीचे आता है, यानी इन अ सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी हैफनियम का साइज बड़ा होना चाहिए था जिरकोनियम से, लेकिन दे हैव कंपेरेबल साइज बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ द डीएनएफ ऑर्बिटल्स। तो इस वजह से साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो दैट इज दी सी ऑप्शन। सो दी करेक्ट ऑप्शन is C. I hope it is clear to you now. Thank you.